3 दिन का खाना। क्या बना रही हो माँ? बेटा कढ़ी चावल बना रही हूँ। लेकिन आज तो बुआ जी आ रही है ना, फिर भी कढ़ी चावल? अगली बार भी तो इन्हें दाल चावल ही खिलाए थे आपने। हाँ तो बुआ जी का पूरा परिवार आ रहा है, इतने लोगों के लिए अब सब्जियाँ और रोटी बनाने जाऊंगी तो मेरी कमर नहीं दुखने लगेगी क्या? वैसे भी तुम्हारी बुआ जी कहती रहती है सविता को ठीक से खाना बनाना नहीं आता, तो जो आता है वही बना दूं ना, समझी बेटा? हाँ वो बात तो सही है माँ, रोज रोज अलग अलग खाना बनाते बनाते मेरे तो पैर ही दुखने लगते हैं। मैं तो जब जी आती है तो या तो पुलाव बना लेती हूँ या कढ़ी चावल, या फिर सबसे बेस्ट ऑप्शन है दाल चावल बना दो, बात ही खत्म। माँ खाने से याद आया, मेरी भी तो अगले महीने शादी होने वाली है, मुझे भी खाना बनाना सीखना है। हाँ हाँ क्यों नहीं, देख आज मैं कढ़ी चावल बना रही हूँ तो पहले वो सीख ले, उसके बाद मैं तुझे रोज अलग अलग सब्जी बनाना सिखा दूंगी। नहीं नहीं माँ, मुझे तो तुम बस 3 चीजें ही सिखा दो, मैं उसी में खुश हूँ। अरे बेटा ये तो मैं बस बुआ जी के लिए बनाती हूँ, 3 चीजें ससुराल में जाकर सिर्फ मत बनाना, रोज अलग अलग पकवान बनाना। रोज अलग अलग पकवान बनाते बनाते मैं ही बूढ़ी हो जाऊंगी। नहीं नहीं, मैंने तो सोच लिया है, ये सबसे आसान तरीका है, काम भी कम और जल्दी भी बन जाता है, रोटियां भी नहीं सीखनी पड़ेगी फिर। क्या सोच रही है बेटा? नहीं कुछ नहीं, आप मुझे पहले कढ़ी चावल तो सिखाओ बनाना, फिर मैं आपसे और भी चीजें सीख लूंगी। ठीक है ठीक है। कहते हैं ससुराल वालों का दिल जीतने का रास्ता पेट से होकर गुजरता है, इसलिए बहू को तैयार रहना चाहिए कि वो कैसे उनका दिल जीत ले। लेकिन हमारी रंगोली ठहरी 1 नंबर की आलसी, उससे तो अगर कोई कह दे ना तो वो सबसे उपवास ही रखवा ले। अब पता नहीं इस आलसीपन के साथ वो क्या क्या करने वाली थी अपने ससुराल में। बहू आज रसोई में तुम्हारा पहला दिन है, इसलिए सबसे पहले मीठा बनाना, ठीक है? उसके बाद ही खाना बनाना। मैं जानती हूं कि ये घर तुम्हारे लिए नया है, इसलिए तुम्हारा जो मन करे वो बना देना, ठीक है रंगोली बेटा? ठीक है माँ जी। रंगोली के लिए तो ये सोने पे सुहागा था, क्योंकि यशोदा ने उसे कुछ भी बनाने को कहा था। अब रंगोली ये सोचने लगी कि मीठे में वो क्या बनाए। खाने में तो मैं दाल चावल बना देती हूँ, लेकिन अब मीठे में क्या बनाऊं? अरे हलवा पूरी, मालपुआ, बर्फी, ये सब में तो बहुत मेहनत लग जाएगी, क्या करूं? एक काम करती हूँ, दाल चावल तो बना रही हूँ, थोड़े ज्यादा चावल बनाकर दूध में शक्कर मिला देती हूँ, बन जाएगा मीठा भी और मेरा काम भी आसान। अरे वाह वाह रंगोली, क्या दिमाग लगाया है तूने, जल्दी काम भी खत्म हो जाएगा, मीठा भी बन जाएगा और खाना भी बन जाएगा। रंगोली ने अपना काम आसान कर दिया, उसे ज्यादा चावल बनाए और दूध और शक्कर के साथ मिलाकर इस मीठे चावल की खीर बना दी। खाना तैयार है बेटा? जी मम्मी जी, खाना बिल्कुल तैयार है और मीठा भी तैयार कर दिया है मैंने। अरे वाह, तुमने तो सब कुछ बड़ी जल्दी कर दिया। जी, दाल चावल बनाने में देर कितनी लगती है अब? क्या? मेरा मतलब है कि मैं आप लोगों को ज्यादा इंतजार कैसे करवा सकती हूँ मम्मी जी। वाह बेटा, ये तो बहुत अच्छी बात है। चलो तुम खाना परोस दो, मैं सबको बुला लाती हूँ। रसोई के पहले दिन रंगोली ने जो दाल चावल और चावल की मीठी खीर बनाई थी वो तो सबको बहुत अच्छी लगी। उसके अगले दिन उसने कढ़ी चावल बना दिया। आज खाने में क्या है? ऑफिस से आते आते ही मुझे बड़ी भूख लग जाती है। आज मैंने कढ़ी चावल बनाया है। अरे वाह, कढ़ी तो मुझे बेहद पसंद है। लाओ लाओ, मैं तो 2 कटोरे भर के खाऊंगा कढ़ी। लीजिए ना पापा जी। सच में कढ़ी तो बहुत अच्छी बनी है। हाँ, रंगोली बहू के हाथों में स्वाद है भाई। अरे क्या आप सब भी, ये तो कुछ चीजें हैं जो मैं अच्छी बना लेती हूँ, बाकी ऐसा कुछ नहीं है। आप ना खामखा मेरी तारीफ करते हैं। देखो तो कितनी भोली है, अपनी तारीफ भी नहीं सुनना चाहती। जीते रहो बेटा, खुश रहो। रंगोली ने जो कहा था वो सच था, क्योंकि दाल चावल, कढ़ी चावल और पुलाव, इसके अलावा उसने पिछले 2 महीनों में और कुछ बनाया ही नहीं था। आज क्या है खाने में? और तुम अभी भी पूछ रहे हो? कल कढ़ी चावल खाए थे, उससे पहले दाल चावल, तो आज पुलाव और दही होगा खाने में। हे भगवान, हर तीसरे दिन मैं यही खाना बनता है। अब तो मैं थक गया हूँ पापा, 3 दिन एक जैसा खाना खा खा के। ये रहा गर्मा गर्म पुलाव और ठंडी ठंडी दही। सविता, आज मेरा व्रत है खाने का, इसलिए मैं खाना नहीं खाऊंगा।
हाँ माँ, आज मेरा भी पेट कुछ सही नहीं लग रहा, इसलिए मैं भी खाना नहीं खा पाऊंगा। अरे लेकिन अब ये पुलाव बना दिया है तो कौन खाएगा? अरे मम्मी जी कोई बात नहीं, अगर ये नहीं खाना चाहते तो मैं सारा पुलाव फ्रिज में रख देती हूँ। हम कल इन्हें यही टिफिन में डालकर दे देंगे, ठीक है ना? क्या ऑफिस में भी यही खाना? नहीं नहीं, मुझे अब ठीक लग रहा है, लाओ मैं खा लेता हूँ। हाँ, मैंने भी अपना व्रत तोड़ दिया है, लाओ पुलाव मैं खा ही लेता हूँ। ससुराल वालों को समझ में नहीं आ रहा था कि रंगोली को कैसे समझाए कि रोज एक ही जैसा खाना खाकर अब सब लोग उब चुके थे। मुझे ही कुछ करना होगा। आज एक काम करती हूँ, बुआ जी को खाने पे बुला लेती हूँ। उनके लिए तो रंगोली को अलग से पकवान बनाने ही पड़ेंगे। मेहमान आएंगे तो उन्हें थोड़ी ना दाल चावल खिलाएगी। मैं जाकर बात करती हूँ। सविता को लगा था कि जब वो रंगोली से कहेगी कि मेहमान आने वाले हैं तो ये खबर सुनकर वो कुछ अलग सा तो जरूर बनाएगी। इसलिए सविता ने रंगोली से बुआ जी के आने की बात की। रंगोली बहू जरा सुनो तो। जी माँ जी, कहिए ना। मैं ये कह रही थी कि आज रात के खाने पे बुआ जी आ रही है तुम्हारे हाथ का खाना खाने। कह रही थी रंगोली के हाथ के पकवान खाने। अरे वाह माँ जी, बुआ जी आ रही है, ये तो बड़ी अच्छी बात है। हाँ, तो स्पेशली तुम्हारे हाथ का खाना खाने के लिए आ रही है, पता? तो फिर उनका दिल तो रखना ही पड़ेगा ना। अरे बिल्कुल मम्मी जी, क्यों नहीं रखेंगे उनका दिल, आखिर वो हमारी बुआ जी हैं। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, मैं सब कुछ संभाल लूंगी। बस यही तो उम्मीद थी मुझे तुमसे। मुझे यकीन था कि ये ट्रिक तो काम कर ही जाएगी। क्या? मेरा मतलब है, मुझे पता था तुम बुआ जी का दिल जरूर रखोगी। माँ जी आप मुझ पर विश्वास रखिए, मैं उनके लिए अच्छा अच्छा खाना बनाऊंगी। सविता ने रंगोली को बुआ जी के आने की खबर देकर ये बता दिया था कि आज कुछ अलग सा पकवान बनाना और अच्छा खाना बनाना। सविता को विश्वास था कि इस बार तो उन्हें कुछ अलग खाने को मिल ही जाएगा। क्या बात है माँ, आज अकेले बैठे बैठे मुस्कुरा रही है? अरे आज बुआ जी आ रही है ना रात के खाने पे। क्या बात कर रही हैं आप?